हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजद्दर। कल रात की पूजा बहुत अच्छी हुई। थोड़ा सा मेरे पैरों में बहुत दर्द है क्योंकि सीधी बात है 250 सीढ़ियाँ चढ़नी और सीढ़ियाँ दरदरी थी। मतलब ऐसी थी कि जो लोग उतर रहे थे चल के सिर्फ पैरों से उतर रहे थे, उनके पैरों में कंकड़ पत्थर लग रहे थे। मैं तो घुटने के बल चढ़ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। माता रानी से कुछ तकलीफ थी, वो देखने गई थी और बोलने गई थी। और मैं आपको सच बोलूँ ना, आज मैं सारी बात बाजू में छोड़ो, जो पूजा हुई उनका तो रिजल्ट आज आएगा। हाँ, एक बात पहले काम की बात करती हूँ। मैंने अपने ग्रुप में सबको कहा था परसों कि मैंने जितने लोगों का भी काम लिया है सबको फ्राइडे सैटरडे तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन तो भी कुछ लोग घाई करते हैं। लेकिन जो लोग घाई करते हैं उनको ये बात पता नहीं है कि जो लोग घाई कर रहे हैं उनके साथ फिर शक्तियाँ गलत करेंगी। क्योंकि कल का पूजा शायद किसी ने देखा नहीं। कल 3 जगह से शुभ काम हुए थे। सबसे पहले मस्तान बाबा गई थी, उन्होंने मेरे हाथ का दिया हुआ उन्होंने वो चीज़ खाया जो उन्हें बहुत पसंद था। और उसके बाद दूसरा ये हुआ कि काड़ूबाई गई, काड़ूबाई में मैंने पूजा किया अच्छे से, अंदर बिठा के मेरी पूजा। एक तो बहुत दिनों बाद मैं अपनी माँ से मिलने गई थी। मेरे को सबसे पहले तो ये था कि माँ आप मुझे मिलो, मतलब मेरे से नाराज हो गई हो क्या कि जो विद्यार्थी हर हफ्ते आती थी आपने दर्शन नहीं दिया। उसके बाद मैं सीढ़ियाँ चढ़ी, सीढ़ियाँ बढ़ती चली जा रही थी। आपने उसमें देखा होगा एक डॉगी मेरे रास्ते में आ रहा है कि मैं चढ़ रही तो मुझे दुख रहा है तो मुझे बोल रही है, क्योंकि मेरे घर में डॉगीज है ना, तो पहचानते हैं ना डॉग लवर को। तो कहते हैं ना, माँ का दर्जा जो मुझे मिला, जानवर तक मुझे अभी आज की तारीख में माँ के जैसा इतना प्यार करते हैं। वो डॉगी ब्लैक कलर की डॉगी थी, फीमेल, वो मेरे साथ ऊपर चल रही थी। और शायद एकदम ऊपर सीढ़ी पे कहीं एक नींबू पड़े हुए थे। आप देखिए उस वीडियो में, नींबू के पास जाके खड़ी हुई है, मतलब मुझे कह रही कि नींबू पे पैर मत रखना। वो नींबू के पास बैठ गई है जाके कि गलती से मेरा हाथ या मेरा पैर नींबू पे ना पड़े। और मैं जब उठ रही हूँ तो मेरे साथ आगे तक चल रही है। ये करिश्मा ही है भगवान का। तो कल ये दूसरा संकेत था। तीसरा संकेत, मैंने इतना अच्छा हवन हुआ मेरा। सबसे बड़ा थैंक यू, जिस होटल में मैं रुकती हूँ होटल वाले मालिक ने बेचारे ने हवन करने दिया। कल हवन बड़ी गंदी पद्धति से किया है मैंने। पहले तो हवन किया, मिर्ची से किया, जायफल से किया, बिबुआ से किया और कनेर के फूलों से किया। बहुत गंदा हवन किया। और हवन होने के बाद जब हवन बुझा तो उस हवन में पूरा पानी डाल दिया। पानी डाल के वो हवन को फिर पूरा का पूरा बाथरूम में फ्लश कर दिया। अब आप सोचो सामने वाले का क्या हाल होगा। लेकिन जाने दो। अभी देखिए, अभी बाकी का प्रोसीजर है। अभी अगले मंगलवार को पूर्णिमा है, साल की आखिरी पूर्णिमा है। और साल की आखिरी पूर्णिमा को मैं जाने वाली हूँ इस बार। अब मैंने सोचा है कि हर हफ्ते तो घुटने के बल नहीं चढ़ पाऊंगी, ज़्यादा बड़ी बात करूंगी नहीं अच्छी, लेकिन कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद अभी इस बार मसोबा जाने को सोचा है, क्योंकि माँ को तो सब प्यार करते हैं, मामा को सब भूल जाते हैं। तो मैं तो अपने मामा को बिल्कुल नहीं भूलूंगी। मैं जाऊंगी मसोबा के पास, मसोबा में चल के जाऊंगी और वहाँ पे मंदिर का काम चालू है। आज ही मैंने उनके भाई को कहा है कि ऊपर का कलश बिठाना है। तो मैंने बोला मेरी तरफ से 1.25 किलो चांदी का कलश मैं बिठवाऊंगी। तो वो अभी अगले हफ्ते जाऊंगी, चांदी की कलश का पैसा देके आऊंगी। बीच में लाइट भी वहाँ लगवाया था, तो वो करके आऊंगी और चल के जाऊंगी बाबा जी के पास। और साल की आखिरी पूर्णिमा को धूमधाम से पूजा करूंगी, क्योंकि 28 को मेरा जन्मदिन है। तो सीधी बात है, माँ का आशीर्वाद तो बनता है। और उस दिन भी मस्तान बाबा के पास जाऊंगी, आशीर्वाद लूंगी, क्योंकि क्रिसमस है 25 तारीख को। मेरी इच्छा है कि मैं छोटे छोटे बच्चों को थोड़े गिफ्ट्स बांटूं। और आप भी आते समय कमर अली शाह बाबा दरगाह दर्शन करके आई। मैंने सिर्फ बाबा जी से यही कहा, बाबा मेरा सर झुके तो तेरे सामने झुके, बाकी किसी माई की लाल की हिम्मत ना हो कि अपने सामने सर झुका सके। जो बार बार मुझे नीचे गिराने को देखते हैं, तू उनको देख, क्योंकि मैं लोगों को बढ़ाने में बिलीव करती हूँ, गिराने में नहीं। लेकिन हर कोई इंसान आज की तारीख में तेरे बंदे को गिराने में बिलीव रखता है। तो क्या है पता नहीं। भी देखिए, मैं ख्वाजा जी भी गई थी। अभी मेरे को ख्वाजा जी से मैसेज आया, अगले महीने बाबा जी की उरूस है। देखिए, उनका बुलावा पहले आ जाता है। अभी सैलानी बाबा में भी तो पूर्णिमा के दिन पूजा होगी, और सैलानी बाबा में सिर्फ पूर्णिमा के दिन पूजा नहीं होगी। मैं भी काड़ूबाई में वो पूजा करूंगी, तस्वीरों का खेल मैं भी खेलूंगी। उसके बाद क्या बोलते हैं, उधर अजमेर शरीफ में भी सब जगह होगा। अभी अगले महीने बाबा जी की उरूस है। हर साल मैं छठी पे जाती हूँ। और देखिए, पहले से इनविटेशन आ गया। तो मैंने एक बात देखी है कि ख्वाजा जी मुझे हर वक्त किसी न किसी रूप में अपने साथ रखते हैं।
लेकिन एक बात कभी किसी ने नहीं देखी कि ये हमारे ठाकुर जी हर वक्त हमारे साथ है। क्या कहते ना, क्या भगवान, क्या मौला, क्या वो सिख ईसाई, सारे रूप तो एक ही जगह पाए। आप देखिए, मैं जब पहली बार मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं ख्वाजा जी के पास गई। ख्वाजा जी ने आज मुझे इतना नवाजा। आज जो विद्या देवी गाड़ी में घूम रही मेरे ख्वाजा जी की वजह से। लेकिन मैं हमेशा कहती थी कि ख्वाजा जी को किस रूप में देखूं, कहाँ गई, कहाँ नहीं गई। मैं हर जगह जाके उनके दर्शन किए, सब किया। लेकिन मेरे मस्तान बाबा मैं हमेशा केशों के लिए तरसती थी, करती थी, लेकिन सीधी बात है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी एक विश वो भी पूरी करेंगे। सैलानी बाबा में भी मैंने यही कहा कि बाबा जी आपने मेरे हर दुश्मन को अपनी जगह पे बुलाया। सबसे बड़े दुश्मन को, जिसने मुझे मारने की कोशिश की, आपने उसको हटा दिया। लेकिन मेरी सबसे बड़ी एक ख्वाहिश है कि मुझे केशव चाहिए। जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। कमर अली शहबाज दरगाह में भी गई, मैंने यही कहा कि मुझे मेरा केशव दे दो, तो मैं उसको 5 साल की उम्र होने पे उसके तोले बराबर अनाज का दान करूंगी। और क्या करूंगी तो भगवान ही जानते हैं। अजमेर शरीफ में भी यही दुआ की है, तो भगवान कभी ना कभी तो मेरी सुनेंगे। लेकिन एक बात है कि हर जगह एक रूप पाने के बाद मेरे मस्तान बाबा मुझे मिले। कभी वो छोटे से लल्ला बन के मेरे हाथ से निवाला खाने आ गए। कहते ना, जब मेरी इच्छा थी कि मेरे हाथ से कोई बच्चे, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तो बच्चा बन के मेरे हाथ से उन्होंने खाना खा लिया। कल सबने कहा कि आप वहाँ पे बैठ के खाना खा रही थी, मैंने नहीं। अरे मैं हमेशा से जो ढूंढ रही थी इंसानों, कहते ना भगवान को ढूंढ रही थी, वो एक इंसान के रूप में मुझे मिले। मतलब उन्होंने मेरे स्वामी समर्थ के रूप में मिले, मेरे ख्वाजा जी के रूप में मिले, मेरे कान्हा जी के रूप में मिले, है ना, मेरे ठाकुर जी के रूप में मिले, साईं बाबा के रूप में मिले। सारा कुछ कहते ना बहुत सारे जन शायद माने ना माने, मस्तान बाबा में मैंने सारा कुछ एक ही बार में देख लिया। मैं गई, वो कल हंस रहे थे, बोल रहे थे, तो वो इशारा कर रहे थे कि सब कुछ ठीक होगा, तो चिंता मत कर। और मुझे पूरा भरोसा है मेरा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। पता है, हम जब किसी के लिए बुरा सोचते हैं ना, तो हमारे साथ 4 बुराइयां साथ में चलती है। मैं कैसी मालूम है, मैं विद्या देवी ना लोगों को बांट के खाने वालों में से, मैं अकेले नहीं खाती हूँ। मेरे पास अगर 2 पैसा आता है तो मैं बांट के खाती हूँ। आज की तारीख में लोग मुझसे लॉटरी में नंबर डालते हैं, सब डलवाते हैं, मैं नंबर नहीं चलाती हूँ। लेकिन मैं अगर किसी ने 10 रुपए डाला तो मैं उसको 20 रुपए का फायदा करके ही देती हूँ। आज तक जो लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है वो आगे बढ़े, और जो लोगों ने मुझ पर शक किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान ने उसे बर्बाद कर दिया, फिर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तो मुझे उनसे लेना देना नहीं है। मैं आज इस बात से खुश हूँ कि एक वक्त आता है कि कोई ना कोई तरीके से भगवान मुझे बुलाते रहते हैं। देखिए, मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी शायद मन में था कि मैं क्या करूँ, दुखी हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे एक रास्ता बना दिया। अब देखिए, अभी मुझे अब से लेकर 5 महीने मेरे पूरे पैक है। अभी अगले मंगलवार को जाना है, पूर्णिमा है, काड़ूबाई जाऊंगी। उसके बाद अगले महीने मुझे सैलानी बाबा जाना है, क्योंकि होली का जो पंडाल बनने वाला है उसके पैसे वैसे देने हैं। उसके बाद मैं अपने ख्वाजा जी के पास जाऊंगी, और उसके बाद मेरी काड़ूबाई का है वो जाना है, कोलकाता जाना है, काली माँ के दर्शन करने को जाने हैं। उसके बाद फिर फरवरी में बड़ी मुश्किल से मुझे साउथ का टूर करने मिला है, जिसमें मैं तिरुपति बालाजी जाने वाली हूँ, कन्याकुमारी, रामेश्वरम जाऊंगी। उसके बाद वापस होली के टाइम पे, होली में वापस से मुझे सैलानी बाबा जाना है, क्योंकि मेरे को लोगों के लिए बंदोबस्त किया, तो मुझे बाबा जी को चादर चढ़ाने तो जानी है। फिर उसके बाद अप्रैल में हमारी 100 बेटियों की शादी है, 100 बेटियों की शादी निपटानी है। फिर उसके बाद निपटाने पे आ जा रहा है हमारा लोकसभा का चुनाव। वो छोड़ो, 3 तारीख को मेरी बगलामुखी, जिसकी मैं जिसको मैंने अपना इष्ट बनाया है, जिसकी मैं पुजारी हूँ, जिसके नाम से मैं जानी जाती हूँ, माँ बगलामुखी नाम से, उनकी जयंती आती है, उनका काम करना है। मतलब जनवरी से लेके मार्च मई तक फुल पैक हूँ। ये पैक नहीं हूँ, ये इन्होंने रास्ता दिखाया। इन्होंने कहा है तू अपने आप में खुश रह, और हम तेरे साथ है। जब हम तेरे साथ है तो तुझे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है तुझे दुनियादारी की, क्या जरूरत है तुझे लोगों की, क्या जरूरत है तुझे भीड़ की। तू अपने मस्त मौला मस्त रहे। आपको पता है, मैं मार्गशीर्ष का गुरुवार का इस बार उपवास नहीं रखा है, क्योंकि मैं अभी क्या जरूरत है, अभी कल की पूजा कर रहे हैं हम लोग। कल मैं बताऊंगी, अभी घर पहुंच के बताऊंगी कि मैं कल दूसरी पूजा कौन सी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी गुरुवार के दिन आ रहा है। और कहते ना, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने जन्मदिन के दिन उदास नहीं रहती। मेरे जन्म के दिन के दिन मुझे कोई विश करे ना करे,
कोई मेरे से बात करे ना करे, मुझे कोई, मैं तोहफों के लिए तो कभी नहीं, भगवान ने मुझे ऐसे ही तोहफे आजमाए, मतलब भगवान के सब कुछ मुझे पास चीज़ है। आज के दिन में अगर भगवान ने मुझे ऊपर बुला के पूछा ना, बेटा तुझे क्या चाहिए, तो मैं बोलूँगी मुझे कुछ नहीं चाहिए सारे सुख सारे चीज़ देख चुकी हूँ, ऐसी बात है। तो मुझे कुछ बाकी नहीं है, मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं है। इच्छा थी भगवान को देखने की और साक्षात्कार मस्तान बाबा को देख लिया। तो मेरी एक ही इच्छा रहती है कि मेरा जन्म बर्थडे के दिन मेरा पहले से आदत है, मुझे किसी के साथ भीड़ भाड़ में जन्मदिन मनाना पसंद नहीं मेरा है। मुझे ड्रिंक पीना बहुत पसंद है। सुबह 12 बजे से ड्रिंक पीना शुरू करती हूँ, रात को 12 बजे तक ड्रिंक पीती हूँ कि आने वाले साल भर तक यूं ही मस्त जीती रहूँ। तो मेरा उस दिन वो काम रहता है, इसलिए मैं व्रत नहीं रख रही हूँ। और आपको पता है मेरी हमेशा से ख्वाहिश है, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ, अगर गलती से मैं मर गई तो मेरे मरने पे 13वीं पे ना लोगों को मिष्ठान भोजन मत करवाना, एक पैक देना, सबको दारू की बोतल देना और मिर्ची पकौड़ा दे देना। ये सारी ख्वाहिशें मेरी सब जानते हैं, मेरे भाई सब जानते हैं, मेरे प्रदू भी जानते हैं। तो ये ख्वाहिश है, तो ये ख्वाहिश जी रही हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इतना है कि विद्या देवी का नसीब तो देखो कितना अच्छा नसीब है। लोगों को क्या मिलता है ना, जमीन मिलती है, मतलब नसीब में क्या रहता है, जमीन रहते हैं, जायदाद रहते हैं, ये रहते हैं। मेरे नसीब में साक्षात्कार शक्तियां हैं, साक्षात्कार जीते जागते भगवान मेरे साथ है। और कहते हैं ना जीवन में एक सपना होता है कि अगर भगवान को जीते जागते, अगर भगवान को इंसान ने देख लिया तो मर जाता है। मैं तो जीते जागते भगवान के साथ बैठी हूँ, उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया है, उन्हें हर हफ्ते मिलने जाती हूँ, हर जगह पे भगवान। मैं अगर देखो मेरी इच्छा हो, ये भी अजमेर शरीफ में मैंने जरा से सिर्फ सैलानी बाबा के मेरे मुजावर है उनसे बात की, वो वहीं खड़े थे दरगाह में और बाबा जी ने मेरी आवाज़ सुन ली, आवाज़ सुनते उन्होंने मुझे बुला लिया मतलब मुझसे ज़्यादा मेरा भगवान मुझे प्यार करता है। इससे बड़ा नसीब है क्या किसी के पास? आपके पास धन है, दौलत है, परिवार है, मेरे पास मेरा भगवान है। इससे बड़ी दौलत तो नहीं चाहिए। और मुझे पूरा पता है, देखना जिस दिन विद्या देवी मरेगी भी ना तो किसी न किसी भगवान की गोद में मरेगी। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत गाड़ी बंगला कौन लेता है जिनको उस चीज की नीड रहती है? मुझे तो ये जरूरत ही नहीं, तो भी भगवान दे दे के भर के भेजते हैं सोचो सबसे अच्छा नसीब मेरा। मेरे पास 500 रुपया लेके निकलती हूँ कहीं भी यात्रा पे, बाकी का सारा खर्चा ये देखते हैं। इससे बड़ा नसीब क्या चाहिए? तो इस नसीब को जगने के लिए लोग चाहिए, क्योंकि हम दूसरों का बुरा नहीं सोचते, हम लोगों का अच्छा सोचते हैं, हम बांट के खाने को सोचते हैं, बाकी लोग अकेले खाने को सोचते हैं। मैंने हमेशा लोगों में बांट के खाया है, इसके लिए आज की तारीख में मैं बहुत अच्छे से और बहुत मस्त में हूँ। मुझे कोई चीज की कमी नहीं है। बस बुरा ये लगता है कि जो लोग मेरे बीच में अड़चन डालते हैं ना, अभी देखना मैं इतनी सारी बातें बताई ना, इसमें भी पूजा पाठ करेंगे। आप उस बात में दिमाग लगाते हो कि विद्या देवी की यात्रा बिगड़े, आप उस बात में दिमाग लगाते हो कि विद्या देवी को कोई काम ना मिले, आप उस बात में दिमाग लगाते हो कि कैसे, बल्कि ये बात में दिमाग नहीं लगाते कि हमको विद्या देवी के साथ जुड़ना चाहिए। इसके साथ जुड़ने पे इस औरत के साथ, इसके औरत के पैरों में साक्षात्कार लक्ष्मी चल रही है। मैं लक्ष्मी अपने पैरों की एड़ी के नीचे रखती हूँ, मैं सर पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर पैसा सर पे चढ़ गया ना तो आदमी को बेकार बना देता है। पैसा हमेशा पैरों में रहना चाहिए। तो मेरे पैरों में लक्ष्मी है, तो मेरे साथ जो जुड़ेगा वो करोड़पति बनेगा। लेकिन जो मेरे लिए बुरा सोचेगा, क्या कर लोगे बुरा करके? जहाँ जाना है जाके आ जाती हूँ, जो करना है कर लेती हूँ, जो खाना है खा लेती हूँ, जो पहनना है पहन लेती हूँ, जो चाहती हूँ वो होता है। इसलिए मैं कुछ लोगों को यही मैसेज दूंगी कि मुझसे जुड़ने में भलाई है, मेरे से दुश्मनी में भलाई नहीं है। अभी मैं शायद आज विरार जाने वाली थी कुछ लोगों को मिलने लेकिन क्या है ना, वो क्या बोलते हैं, नाला सुपारा में ही मेरा शमशान है, सादिक भाई है। वो लोग ना बहुत हरामी लोग हैं, मतलब एकदम उनको बोलो तो शमशान वाले कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, शमशान में जल्लाद को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर उन्हें पता चलेगा कि विद्या देवी की किसी पे गुस्सा है और वो गुस्से में किसी के साथ बात करने आ रही है, तो वो क्या करेंगे मालूम है? जीते जी उठा के शमशान में लाके जलवा देंगे। मुझे पता है ना। अभी भी मुझे पूछा जा रहा था, दीदी आप किसको मिलने आ रहे हो, किस पे गुस्सा हो, जरा एक बार नाम तो बताओ। मतलब आप ऐसे मत सोचो, विद्या देवी ने इतना साम्राज्य बना के रखा है कि कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं दिखाऊंगी। ऐसे ऐसे जल्लाद और ऐसे ऐसे खतरनाक इंसान पड़े ना कि इंसान को जीते जी खा डालेंगे। तो मैंने सोचा मैं क्यों मुंह उठा के जाऊं? जिसने जो गलती की वो आएंगे घर तक, आओ घर पे बात करो और लेके जाओ, बात खत्म, बाकी का मैं देख लूंगी। जय माता दी।